बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, एक न्यू चैनल आया था और इसका नाम मैं नहीं लेना चाहती, लाइफ विथ डैश। अब ये इसकी मैंने आज मैंने दूसरी वीडियो देखी है और अब डेफिनेटली ये जो बातें कर रही हैं उसमें सबसे पहले जो इन्होंने वीडियो बनाई थी, जो आई थिंक कल या परसों की है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि 2 चैनल्स हैं या एक चैनल, आई डोंट नो, किसी रिएक्शन वाले पे होने वाला है केस। अच्छा, उसमें उन्होंने इनडायरेक्टली बताया कि भाई ये केस हो रहा है और बाकायदा उन्होंने एक कॉपी भी दिखाई थी उस कंप्लेन की और इनफैक्ट उन्होंने आगे बताया कि आगे क्या होगा उन लोगों के साथ। उस पूरे व्लॉग का मतलब था अलर्ट करना। अच्छा, वो पूरा व्लॉग मैंने सुना। उस पूरे व्लॉग में एक तरीके से सिंपली इन द बॉटम लाइन में ये कहूँ कि एक डराया गया था रिएक्शन वाली को कि भाई तुम्हारे साथ ये होने वाला है। और नॉर्मली मेरी भी एक वीडियो थी इससे पहले जिसमें मैंने कहा था कि आप लोग जो इस तरह डरा रहे हैं, जो इस तरह आप इन लोगों को फोर्स कर रहे हैं या इन लोगों को पहले से एक अलर्ट कर रहे हैं, तो उसका कोई मजाक ना बनाया जाए। उसके फ़ौरन बाद ये वीडियो मुझे दिखाई दी। अच्छा, अब उन्होंने बाकायदा पूरा पेपर शो करवा दिया, पूरी उन्होंने डिटेल और एक्सप्लेनेशन दी इसमें कि घर घर में बनाया जाता है चैनल्स और उनको रूल्स नहीं पता होते। और आखिर में उन्होंने ये बात भी कही कि जो है जब एक नोटिस ही किसी के घर में पहुंच जाए तो दैट्स इनफ, उनकी इज्जत उसी में ख़राब हो जाती है। अच्छा, पूरे व्लॉग में उन्होंने एक तरीके से अलर्ट किया गया और उस व्लॉग को सुनते देखते ही मैं क्या सब बंदे समझ गए होंगे कि ये जो है उन्हीं के फेवर में है। मगर एक बात मैं आपको बताऊं, 99% जो समझ चुकी हूँ मैं देख के कि ये जो व्लॉग है वॉट एवर ये जो भी हो उनकी, बट ये बनवाया गया है। अब जो कॉपी थी वो इनके पास कैसे आई? आज के व्लॉग में इन्होंने कहा कि जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। देखिए, ऑनलाइन अवेलेबल अगर वो है तो डिफरेंट केसेस की होती होगी अवेलेबल, कोई स्पेशली यही नहीं है अवेलेबल। बट इनके हाथ में इसलिए आई कि इनका स्पेसिफिक लिंक है उस फैमिली से। कोई फ्रेंड हो सकती हैं, फैमिली हो सकती हैं, कज़न्स हो सकती हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, फैमिली टर्म्स हो सकते हैं, बट ये कोई सब्सक्राइबर नहीं है, ये क्लोज रिलेशनशिप है उस फैमिली से। पहली वीडियो में डराया गया, रेड लाइन दी गई। अब मैं डराया भी नहीं बोल रही, मे भी पॉसिबल उधर कुछ हो रहा हो, वॉट एवर किस लेवल पे हो रहा हो, बट सडनली जो नेक्स्ट वीडियोज़ आती हैं उसमें वो खुद डरी हुई हैं। वो कह रही हैं अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। देखिए, अल्लाह तो वाकई में सबको हमेशा अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना चाहिए, मगर लास्ट में वो इतनी डरी हुई हैं कि वो कह रही हैं ठीक है, अगर मैंने ये कहा हो, ठीक है आपके चैनल चलते रहें, ठीक है मेरा ये मतलब नहीं है। और कुछ जगहों पे वो रोने वाली भी हो गई थी, कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया था उनका। तो ये 2 पर्सनालिटीज़ इन 2 व्लॉग्स, ये मैं आइडेंटिफाई कर पाई हूँ अच्छे तरीके से। जब मैंने इस पर एनालिसिस किया, मैंने इस पर सोचा और जो मैं सोच के बोल रही हूँ वो एक स्ट्रॉन्ग फीडबैक पे बोल रही हूँ जो दिमाग देता है इन व्लॉग्स को देखने के बाद। सारी चीज़ें पहले व्लॉग में उन्होंने इंडिकेटर दिया, उन्होंने लोगों को इन्फॉर्मेशन दी। नो डाउट हो रहा है कुछ ना कुछ बिहाइंड द स्क्रीन, लेकिन एक नेक्स्ट व्लॉग में उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। एक जगह उन्होंने कहा कि वो गए और डेफिनेटली उसमें एक जगह लिखा था कि लॉयर एब्सेंट है, नेक्स्ट डे पे लॉयर आ चुके और अटेंडेंस हुई है, कुछ ना कुछ उधर हुआ है बिहाइंड द स्क्रीन। मगर नेक्स्ट व्लॉग में उन्होंने ये भी कहा कि मे भी पॉसिबल ये चीज़ आगे जाए ना जाए, इस चीज़ का आगे कोई रिएक्शन हो ना हो, इस पे एक्शन हो ना हो। तो मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पर केस होता है, केस रजिस्टर्ड करवाना है, कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाना है, वो होती है, एक एज अ सिटीज़न राइट होता है। मगर केस कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना उसमें कैरेक्टर्स यूज़ किए गए हैं, क्या बातें हैं, और कंप्लेन किस नेचर की है, हमारे लॉ के अंदर वो कंप्लेन किस लेवल पे आती है, तब उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है, उसमें बॉन्डिंग जो है वो तब आती है। अब मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे उन्होंने लॉस का जिक्र किया। डेफिनेटली वो लॉ हर किसी को इतने ज़्यादा नहीं पता होते अनटिल अनलेस कोई लॉयर हो या फिर कोई उस केस से अटैच हो। सिंपली इंडिकेटर ये है कि ये जो है तूबा साहिबा, ये
इंडिकेटर इसलिए दे रही है क्योंकि ये अटैच हैं और बाकायदा इनको पेपर्स, इनको सारे जुडिशरी के लॉज बताए गए हैं, समझाए गए हैं और उसने समझाए हैं जो इस केस से अटैच है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे जो जितना मुझे नॉलेज है, एक कोई रूल ऐसा भी है कि जिसमें हद के इज़्ज़त का जो है लोग क्लेम कर सकते हैं। जिस तरीके से तूबा ने कहा कि भाई किसी को डिफेम करना या डीवैल्यू करना या किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करना जो है वो एक लॉ के अगेंस्ट है और उस पर केस हो सकता है। तो ये केस जो है जिस तरीके से दोनों पार्टीज़ एक दूसरे को बोलती हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगी, दोनों पार्टीज़ एक दूसरे को क्लेम करती हैं, तो दोनों ही पार्टीज़ हर तक इज़्ज़त जो है उसका क्लेम कर सकती हैं कि ये सेंटेंस मुझे बोला गया जिससे मेरी रिस्पेक्ट ख़राब हुई, ये सेंटेंस जो है मुझे दिया गया जिससे मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट ख़राब हुई, जिससे मेरी बच्चों की इज़्ज़त ख़राब हुई। ये कोई भी कर सकता है, आइदर वो हो आइदर आपकी फैमिली हो। तो सिचुएशन जब ये आ जाती है कि अगर दोनों तरफ से कंप्लेन होती है और जिसमें इज़्ज़त का एक फैक्टर काउंट किया जाता है, तो दोनों ही जो फैमिलीज़ हैं वो आपस में बैठेंगी, वो मजबूर हो जाएंगी और लास्ट में जब दोनों फैमिलीज़ बैठेंगी तो दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे को माफ़ कर देंगी। सिंपली ये चीज़ भी समझ में आती है। मगर अब सडनली इतना कूल डाउन होके ये कहना कि यार अब तो मुझे आप माफ़ कर दें अगर मेरे मुंह से कोई चीज़ ऐसे स्लिप हो गई है, और फिर ये भी कहना कि मैं आपको समझा रही हूँ कि कोर्ट कचहरी के चक्कर से बच जाएं और मैं नहीं चाहती कि कोई शख्स प्रॉब्लम उठाए। भाई मुझे एक बात बताएं, जो फैमिली कंप्लेन कर रही है, जो फैमिली कंप्लेन रजिस्टर्ड करवा रही है, तो डेफिनेटली वो डायरेक्ट इसलिए करवा रही है कि हम उनको या तो अरेस्ट करें या उन पर कोई केस करें या नोटिस जाए। तो अगर ऐसा हो रहा है और लॉ एनफोर्समेंट की जो अथॉरिटीज़ हैं वो उसमें काम कर रही हैं, तो हु आर यू टू इंटरफेयर? आप अम्मा बन के इंटरफेयर क्यों कर रही हैं बीच में? बात तो यही समझ में आ रही है ना कि एक पार्टी की तरफ से आप ऑथोराइज़ की गई हैं और आप बैठी हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं उनको, तो फिर लोगों ने आपको क्रिटिसाइज़ किया, उस पर आपको लग गया बुरा। लेकिन जब इतनी बड़ी लॉ एजेंसी अगर बीच में काम कर रही है और वो डेफिनेटली जो विक्टिम है, जिसको कंप्लेन है, जो कंप्लेनर है, वो तो ये नहीं चाहेगा ना, वो जब सारा काम कर रहा है बोलेगा ठीक है ठक करके नोटिस भेजो। फिर उन दोनों पार्टीज़ का आपस में काम होगा, जो भी इंटरेक्ट होगा या डील होगी एक दूसरे के साथ, जो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, जो भी होगा व्हाटएवर, वो दोनों करेंगे। यहाँ पे अगर बीच में आके कोई शख्स लॉ की बात करेगा, पेपर भी दिखाएगा, फिर उनको डरते डरते ये भी कहेगा कि आपका चैनल अच्छा चले और मैं आपके लिए बद्दुआ नहीं करती, और फिर डरेगा भी नेक्स्ट व्लॉग में, तो ये क्या होगा? ये ड्यूल पर्सनैलिटी ज़ाहिर हो रही है। ये ज़ाहिर हो रहा है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ज़ाहिर हो रहा है कि आप जो कुछ कर रहे हैं उस केस में शायद जान नहीं है, या आप उस केस को आगे ले जाने से डर रहे हैं कि यार हमने अगर केस किया और दूसरी तरफ वो आके रोने लग गए ऑन स्क्रीन, तो हमारे सब्सक्राइबर्स हट जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, हम डीवैल्यू हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं यहाँ पर। और फ्रेंड, आई होप कि आप लोगों को ये सारी नॉलेज जो है मिल गई और दिमाग की बत्तियाँ हो गई और रोशन। और मैं लास्ट में ये कहूँगी, वीडियो थी छोटी सी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी फ्रेंड। जब दिल चाहे, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन, बगैर कैश के हो जाता है, विद बेल सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।